हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूमैक्स ट्यूशन क्लासेज में। तो हम अपनी विषय भौतिकी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो हमने चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत जो शुरू किया था अपना पहला चैप्टर। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, यानी कि उसके बारे में हमने बेसिक जाना था कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं, प्रकाशिकी की डेफिनेशन वगैरह। और फिर देखा था कि प्रकाशिकी की शाखाएं कितनी कितनी होती हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था अपना एक किरण प्रकाशिकी और एक था अपना तरंग प्रकाशिकी। ठीक है। उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो था गोलीय दर्पण। कि गोलीय दर्पण क्या होता है, यानी कि अपन कोई खोखला गोला माने और उसके यदि एक सतह पर अपन क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो वह क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े थे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली गोलीय दर्पण जो है अपना वो 2 टाइप्स का होता है, जो कि उसमें फर्स्ट है अपना अवतल दर्पण और सेकंड है अपना उत्तल दर्पण। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, यानी कि प्रकाश एक क्या है, प्रकाश के बेसिक गुणधर्म पढ़े थे अपन ने। और फिर उसके बाद था अपना टॉपिक परावर्तन, कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन को समझाता है। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने, उसके बाद था कि परावर्तन के बेसिक नियम पढ़े थे। ठीक है। और फिर उसके बाद था अपना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो क्या था, वो था यानी कि एफ फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध स्थापित किया था अपन ने। यानी कि वो अपन की डेरिवेशन निकल के आई थी, उसका फॉर्मूला क्या था, स्मॉल एफ बराबर R/2। ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो आगे, ठीक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो उसका नाम है दर्पण सूत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि बोर्ड में अक्सर ये दर्पण सूत्र यानी कि रिपीट बार बार रिपीट होता ही रहता है, इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है जरूर। ठीक है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि ये दर्पण सूत्र होता क्या है, इसकी डेरिवेशन है जो काफ़ी बड़ी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले बेसिकली अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये अपन क्या मानते हैं, एक अवतल दर्पण मानते हैं। ये अपन ने क्या लिया, एक अवतल दर्पण लिया। ठीक है। और इसके बाद क्या लेते हैं अपन, ये क्या है इसकी एक, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ। ठीक है। इसके बाद जो ये इसका पॉइंट है, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र सी। और ये जो इसका पॉइंट है, इसको क्या नेम देंगे अपन, फोकस बिंदु कैपिटल एफ। और जो ये दर्पण का यानी कि दर्पण का जो मध्य बिंदु है, ये क्या है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, पी से, यानी कि ध्रुव पी से। ठीक है। तो अपन इसमें देखें, यानी कि यहां से देखें, क्या देखें, ये कोई एक दर्पण पर क्या है, किरण आपतित हो रही है, जो कि क्या है, समांतर किरण है। ठीक है। और ये परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये क्या हुई अपनी अपवर्तित किरण। ये अपनी अपवर्तित किरण हुई, और ये क्या हुआ अपना परावर्तित किरण। ये क्या हुई अपनी परावर्तित किरण हुई। और इसके बाद अपन इसमें देखते हैं डायग्राम में, एक और है अपना, जो कि है क्या,
इसमें एक नियम और लगाते हैं अपन, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किस बिंदु पर, ध्रुव पर आपतित होती है, तो वह क्या है। तो को 1 मिनट, आपको दिख नहीं हो रही होगा एक कलर, इसको दूसरा लेते हैं। ये अपनी एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, ये किससे गुजरेगी, फोकस बिंदु एफ से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बाद अपन इसमें दूसरा नियम लगाते हैं, यानी कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पी पर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर गुजरेगी, जिस कोण से आती है वापस उसी कोण से होकर, क्या है, गुजर जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद अगर अपन इसमें आगे देखें तो यहाँ पे क्या रखी हुई है, सी से परे एक क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। ये क्या है, एक अपनी वस्तु है जिसका नाम अपन क्या देते हैं, ए और बी। ठीक है, और जो अपना ये वाला पॉइंट है इसको क्या नाम देते हैं, एम। ठीक है, एम पॉइंट दे दिया अपन ने। तो इसकी जो आकृति है, जहां पर परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें मिलती हैं, वहां पर क्या बनती है, अपनी इमेज बनती है। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट जो है अपना, यहां पर क्या बनेगी, अपनी इमेज बनेगी, यानी कि इसे क्या नाम देंगे, इसे अपन क्या नाम देते हैं, ए डैश और बी डैश। ठीक है, इसे अपन ने नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। उसके बाद अपन अगर इसमें देखें, ये क्या है अपना, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है अपना फोकस बिंदु, यानी कि कैपिटल एफ। इसके बाद अपन अगर इसमें आगे चलें तो इसमें अपन को क्या दिख रहा है, देखो अपनी बोर्ड में क्या है, ये अपना डायग्राम कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या है कि अपन को अच्छे नंबर लेने हैं, तो उसमें क्या है कि अपन ने पहले अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है उसके डायग्राम के बारे में अपन को विस्तार से यानी कि विवरण देना होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर इसकी हिंदी अपन बनाएं तो कैसे लिख सकते हैं, चित्र के बारे में, यानी कि हमको एक गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण दिया गया है, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण क्या है, बिंदु एम पर आपतित हो रही है, और वह परावर्तन के पश्चात बिंदु यानी कि फोकस बिंदु एफ से गुजर रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सी से परे एक वस्तु रखी हुई है, और सी से परे जब एक वस्तु रखी हुई है तो इसमें परावर्तन का दूसरा नियम लगाने पर, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु यानी कि ध्रुव पर आपतित होती है, तो वह उतने ही जिस कोण से आती है उसी कोण से क्या है, वापस चली जाती है। अच्छा, ये अपना क्या है, इस चित्र के बारे में जो अपनी लैंग्वेज है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर अपन देखें, इसमें देखते हैं अपन, ये अपन को ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, पहला त्रिभुज लेते हैं अपन ए बी पी में, यानी कि ये और ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी पी में। रुको, ठीक है ना। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, इसमें त्रिभुज ए बी पी में। ठीक है, इसमें और त्रिभुज क्या है, ये दिख रहा अपन को ए डैश बी डैश पी, यानी कि एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये दिख रहा है। तो अपन इसको लेते हैं पहले, त्रिभुज ए बी पी में।
ए बी पी तथा त्रिभुज और कौन सा है ए डैश बी डैश पी, यानी कि ए डैश बी डैश पी। ये अपन ने दो त्रिभुज ले लिए। अब इन दो त्रिभुजों में अपन को दो कोण दिख रहे हैं, यानी कि कोण कौन सा, कोण ए और कोण ए डैश। कोण अगर आप ध्यान से इस डायग्राम में देखोगे तो जो अपना एंगल ए है और एंगल अपना ए डैश है वो क्या है 90 डिग्री पर है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। या तो इसमें लिखते हैं कोण ए बराबर कोण ए डैश, ये किससे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसके बाद अपन अगर आगे देखें इसमें क्या दिख रहा है अपन को कि कोण जो ये P है ये दोनों का ओवेनिस्ट है, यानी कि ए पी बी, कोण ए पी बी व कोण ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। ठीक है, इससे ये हो गया। अब अगर हम इन एंगलों में बात करें, यानी कि ए बी पी में और ए डैश बी डैश पी में, इनमें क्या है कि अपन 9/10 की जो बेसिक अपनी जो मैथ है उसको थोड़ा काम में लेते हैं। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है, यानी कि समरूपता के नियम से इसमें लिखते हैं अपन कि त्रिभुज ए पी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि समरूप हैं। अतः किस नियम से, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। अपन देखो समरूपता के नियम से क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश और बी डैश किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी कि अपॉन में अपन क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर। अब देखो जो अपना ये मान है, यानी कि क्या पी ए डैश क्या है, जो अपना पी ए डैश मान है वो किसके बराबर होगा, पी ए, यानी कि पी ए डैश और पी ए, इसके अपन में क्या लिख सकते हैं अपन पी ए। ठीक है, इसको अपन क्या देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इसके बाद अपन अगर आगे देखते हैं तो अपन ने ये वाले त्रिभुज ले लिए और इसके आगे देखते हैं अपन सॉरी स्लाइड ही चेंज कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद अपन ने डायग्राम में दिख रहे थे कौन कौन से, देखो पहले ये वाला त्रिभुज लिया फर्स्ट नंबर, ये अपन ने फर्स्ट, ये अपन ने लिया सेकंड। अब इसके बाद कौन कौन से लेते हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसको ऐसे करते हैं, ये क्या है इस पर लंबे डालते हैं यहां से। ठीक है, ये क्या है द्वारक बहुत छोटा है इस वजह से। ठीक है, अपन को ये दिख रहा है एक तो त्रिभुज थर्ड और त्रिभुज नंबर 4 एम एफ बी और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यानी कि आगे चलते हैं कौन सा त्रिभुज एम एफ पी, त्रिभुज एम एफ पी तथा और कौन सा है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश
बी डैश एफ। अब इन दो त्रिभुजों की अपन अगर बात करें तो इनमें क्या है, इनमें देखो एम एफ पी और ए डैश बी डैश एफ, यानी कि अगर इन दो त्रिभुजों की बात करें, सॉरी, इनमें अपन क्या लिख सकते हैं, जो अपना क्या है, जो अपना कोण ए डैश और कोण पी है वो क्या है, कोण ए डैश और कोण पी क्या है, बराबर है, जो कि क्या है, समकोण है, यानी कि ठीक है, जो कि क्या है, समकोण है अपना। अच्छा, त्रिभुज एम एफ पी तथा ए डैश बी डैश एफ में क्या है, जो कि अपना समकोण त्रिभुज है। इससे अपन क्या लिख सकते हैं, यानी कि देखो ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश का मान किसके बराबर होगा, एम पी के बराबर, ए डैश अपॉन बी डैश अपॉन एम पी। ठीक है, इससे क्या लिख सकते हैं अपन, ए डैश अपॉन एम पी बराबर इससे आगे ए डैश एफ अपॉन पी एफ, ए डैश एफ अपॉन पी एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ अपॉन पी एफ, इसके बराबर होगा ए डैश एफ अपॉन पी एफ। इसको क्या देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अपना इक्वेशन नंबर 1 हुआ और इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब अपन इन दोनों से क्या देखते हैं, समीकरण बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। इससे अपन क्या देखते हैं, यानी कि अपना जो LHS है वो बराबर है, तो अपन RHS को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इससे आगे यानी कि अपना LHS क्या था इस वाले में, पी ए डैश अपॉन पी ए, पी ए डैश अपॉन पी ए बराबर क्या है, ए डैश एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, ये अपन का क्या है, ये अगला आ जाता है। इसके बाद अपन अगर आगे बात करें तो जो अपना ये पी ए डैश, सॉरी, पी ए डैश अपॉन पी ए बराबर में, ठीक है, अपन ने क्या किया, डायग्राम बनाया, उसके बाद अपन ने क्या है, पहले दो त्रिभुज लिए, उनको समरूप किया, और फिर बाद में दो और त्रिभुज लिए, उनको समरूप कर दिया। ठीक है, उससे क्या है, ये जो अपना ए डैश एफ है, यानी कि इसमें देखो ए डैश एफ कहाँ है, ए डैश एफ और क्या था, पी एफ। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए डैश एफ और पी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ, ये लिख सकते हैं अपन। कैसे, देखो ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, इससे आगे इसको क्या है, पी एफ को एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, अब जो अपनी इसमें देखते हैं कि पी ए डैश है, ये किसके बराबर है, देखो डायग्राम में, पी ए डैश यानी कि पी ए डैश क्या है, बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी है। पी ए डैश क्या है, वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होगी अपनी u, P
पी ए की वैल्यू, और ये क्या है कि अपोजिट साइड में इस तरफ माप रहे हैं ना, तो माइनस में आएगी। ठीक है, पी ए डैश यानी कि माइनस के यू अपॉन पी ए क्या है, देखो पी ए डैश, पी ए डैश, और इससे अगली क्या आएगी अपनी, ये पी ए डैश की वैल्यू क्या है, ये यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है, तभी तो ये अपनी जो है वो है प्रतिबिंब की दूरी, और इससे किससे प्रदर्शित करेंगे, पी से, और पी ए जो है वो है अपनी बिंब की दूरी, यानी कि यू से प्रदर्शित करते हैं, और विपरीत अपोजिट दिशा में होने के कारण इसे किससे लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं। और जो अपना पी ए डैश है, पी ए डैश की वैल्यू क्या है, माइनस का वी, ये अपना माइनस एज इट इज, और पी एफ है, पी एफ की वैल्यू क्या है, डायग्राम में देखते हैं, पी एफ यानी कि पी एफ की वैल्यू क्या है, इनके बीच की दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, माइनस एफ अपॉन पी एफ, पी एफ की वैल्यू क्या होगी, पी एफ की वैल्यू होगी माइनस एफ, ये एज इट इज ऐसे की ऐसे आ जाता है। अगर अपन इसको सॉल्व करें, इसको देखें तो माइनस के v अपॉन यू बराबर माइनस के v प्लस माइनस माइनस प्लस एफ अपॉन माइनस एफ। ठीक है, और इससे अगर अपन आगे देखें तो ये क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, v अपॉन यू। ठीक है, और अगर अपन अगले टर्म की बात करें तो इसमें अपन को क्या दिख रहा है, यानी कि v माइनस एफ अपॉन एफ, v माइनस अंदर गुणा होगा ना माइनस का, f अपॉन एफ, ये कॉमन लेके अंदर माइनस का गुणा होगा, इस वजह से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और इससे आगे अपन बात करें, इससे आगे अगर देखते हैं तो इससे आगे क्या आता है, वज्र गुणन कर दें इनका, इसका ऐसे इसका ऐसे, तो वी एफ बराबर यू वी माइनस एफ, ये हो गया मैथ से। ठीक है, पी एफ यू को अंदर मल्टीप्लाई करो, यू वी माइनस यू को अंदर मल्टीप्लाई करो, यू एफ, अपन का ये क्वेश्चन यहां से निकल के आती है। इससे आगे अपन क्या करते हैं, अपन को जो प्रूव करना है उसके लिए अपन उससे आगे यानी कि यानी कि यू वी एफ का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर यूवीएफ का दोनों पक्षों में क्या देते हैं, भाग देते हैं अपन, यानी कि उससे अपन की क्या है, इक्वेशन निकल के आएगी। तो देखो यूवीएफ का दोनों पक्षों में क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो ये क्या है अपना वी एफ अपॉन यूवीएफ इक्वल टू यूवी अपॉन यूवीएफ माइनस यूएफ इक्वल टू यू वी एफ। अपन की ये टर्म यहां से क्या है, निकल कर आती है। तो इसको अपन आगे अगर सॉल्व करें, देखो इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, इसमें ये देख सकते हैं अपन, यानी कि वी एफ से क्या कट जाएगा, वी एफ, यू वी से क्या कट जाएगा, यू वी, और यू एफ से क्या कट जाएगा, यू एफ कट जाएगा। तो इससे आगे यानी कि वी एफ से वी एफ कटा तो 1 अपॉन यू इक्वल टू यू वी से यू वी कटा तो 1 अपॉन एफ माइनस यू एफ से यू एफ कटा तो 1 अपॉन
वी। ठीक है, ये अपनी यहां से टर्म निकल के आती है। अब इसको क्या है, अपन सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं एक बार, यानी कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अपना जो ये सूत्र है वो निकल के आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अपन को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर हम क्वेश्चन कराएंगे आपको जब अपना चैप्टर खत्म होगा, तो उसके बाद अपन क्वेश्चन देखेंगे इस बेसिक फॉर्मूले के ऊपर। अब अपन इस सूत्र से, इससे आप क्या देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। इससे क्या पता लग रहा है, यानी कि इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। इससे अपन को क्या दिख रहा है, इससे दिख रहा है कि दर्पण की जो फोकस दूरी f है उसका व्युत्क्रम बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी कि जो अपनी फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये अपना क्या है, एक फॉर्मूला निकल के आता है। और जो अपना दर्पण समीकरण है उसकी डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं, यानी कि बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकस दूरी के बीच में जो संबंध बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कह सकते हैं। तो ये अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे अपन बात करें तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, यानी कि देखो रेखीय आवर्धन। ये अपना छोटा सा टॉपिक है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं अपन। वास्तव में ये रेखीय आवर्धन होता क्या है, किसे कहते हैं अपन, तो रेखीय आवर्धन कहते हैं अपन प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं अपन, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि जो अपना प्रतिबिंब का आकार है और जो अपना वस्तु का आकार है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, यानी कि प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु के आकार का अनुपात प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के का आकार का अनुपात जो है अपना वो क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसका, यानी कि m = h'/h। ये इसका क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है रेखीय आवर्धन का। इसमें h' क्या है, h' क्या है इसमें, यानी कि प्रतिबिंब का आकार को किससे व्यक्त करते हैं, h' से। और जो अपना बिंब यानी कि वस्तु का आकार है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं अपन,
एच से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है m बराबर एच डैश अपॉन एच। तो ये अपना यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी चैप्टर में काफ़ी महत्वपूर्णता है, उसको स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसे कैसे समझ सकते हैं हम। तो प्रकाश का अपवर्तन बेसिकली होता क्या है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने क्या है पथ से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं अपन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखें तो जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से क्या है, विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मानो जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है और वह किसी एक क्या है पृष्ठ से टकरा रही है दूसरे माध्यम के से, तो वह क्या है अपने पथ से क्या है विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है। इसके बाद अपन अगर आगे देखें इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो वो क्या है, वो है अपना यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण, अब ये माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, अपन ने बोल तो दिया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। तो ये माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं आखिरकार, तो ये माध्यम बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं। यानी कि एक तो हो सकता है अपना विरल माध्यम और एक हो सकता है अपना सघन माध्यम। तो विरल माध्यम यानी कि इसका जो पॉइंट है
वो क्या है? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या है? पथ तो विचलित होगा ही, यानी कि वो अपने रास्ते से भटक जाएगी। अब क्या होगा? विरल से सघन में जा रही है, तो विरल से सघन में जाएगी तो विरल में क्या है? उसका वेग क्या होगा? अधिक होगा। और सघन में जैसे ही प्रवेश करेगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि तो वह क्या होगा? जब उसका वेग कम होगा तो वह क्या है? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर इसको ऐसे समझो, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अपने पथ से तो विचलित होगी, यानी कि उसका वेग जब कम होगा तो वह क्या है कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं अपन। ये अपना एक पृष्ठ है, ये क्या है अपना? माध्यम फर्स्ट, और ये क्या है अपना? समांगी माध्यम सेकंड। और ये जो है ये क्या है अपना? अभिलंब है। ठीक है, और ये कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, ये कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से यहां आपतित हो रही है। ठीक है, ये क्या हुआ अपना? अभिलंब। और ये क्या हुई अपनी? आपतित किरण। ये अपना अभिलंब, ये अपना क्या हुआ? आपतित किरण हुई। तो ये क्या है? ये इसका रास्ता तो क्या है? ऐसे जानी चाहिए थी ये। ठीक है, ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और ये अपना कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। ये अपना विरल माध्यम, और ये कौन सा हुआ अपना? सघन माध्यम। यानी कि ये जानी तो कैसे चाहिए थी? जानी तो ये कैसे चाहिए थी? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये इस प्रकार ना जाकर कैसे जाती है? इस तरीके से झुक जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये कौन सी हुई अपनी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट हुआ। इसके बाद अगर अपन आगे चलें, यानी कि अगला पॉइंट क्या आता है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से और विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका क्या है? पहले वेग क्या होगा? पहले वेग उसका कम होगा, यानी कि सघन माध्यम में उसका वेग है जो कम होगा। और उसके बाद क्या है? जब वो अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उसका वेग क्या है? अधिक हो जाता है, तो वह क्या है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इससे आगे देखते हैं अपन। जब प्रकाश की
किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह क्या है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि उसका वेग परिवर्तित होगा और उसका वेग क्या है, अधिक हो जाएगा, तो वह क्या है, अभिलंब से दूर हटेगी। तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि उसका वेग क्या है, अधिक हो जाएगा और वह अभिलंब से क्या है, दूर हट जाएगी। इसको इस तरीके से देखते हैं अपन, ये कोई अपना अपवर्तक पृष्ठ, ये क्या हुआ अपना अभिलंब, ये अपना माध्यम फर्स्ट, ये अपना माध्यम सेकंड, ठीक है। और ये मानो कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित हो रही है, ये कौन सा माध्यम हुआ अपना, सघन माध्यम, और ये अपना कौन सा हुआ, विरल माध्यम, ठीक है। ये अपना सघन माध्यम, ये अपना विरल माध्यम, ये कौन सी किरण हुई अपनी, आपतित किरण, ये क्या हुआ अपना अभिलंब, ठीक है। तो ये क्या है, जब कोई प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आपतित होगी, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो वह क्या है, अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये जानी कैसे चाहिए थी, इस प्रकार से जानी चाहिए थी, देखो इस तरीके से जानी चाहिए थी ये, लेकिन ये इस तरीके से न जाकर, यानी कि अभिलंब से दूर हटेगी, किस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है, यानी कि अभिलंब से दूर हट जाती है। ये क्या हुआ अपना अपवर्तित किरण, कौन सी किरण हुई, अपवर्तित किरण, ये कौन सी हुई, आपतित किरण। और ये कौन कौन सा है अपना आई, आपतन कोण, और ये कौन सा है, अपवर्तन कोण, यानी कि आर, ठीक है। ये अपना यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसके बाद अपन आगे चलें तो इसमें अगला जो टॉपिक है वो आता है अपवर्तन के नियम, यानी कि अपवर्तन के बेसिकली कौन कौन से नियम होते हैं, तो उनके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो वह क्या है, यानी कि अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के क्या है, अपवर्तन के नियम, जो अपना अगला टॉपिक है। इसमें जो अपना पहला पॉइंट है वो क्या आता है, वो आता है अपना, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण क्या है, ये एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो ये अपना पहला पॉइंट है, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, एक ही तल में उपस्थित। तो ये अपना पहला पॉइंट हुआ है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। और जो अपना सेकंड पॉइंट है
वो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। यानी कि जो अपना सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि बोर्ड में अक्सर 2 नंबर या 2.5 नंबर में लगभग पूछ लिया जाता है। मान लो कि जैसे मतलब ये जो वाला क्वेश्चन है यानी कि सेकंड पॉइंट है, ये क्या है, अक्सर बोर्ड में आता रहता है। या तो अपन को रिक्त स्थान में आ जाएगा या फिर क्या है, इसका जो फॉर्मूला है उसके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, स्नेल का नियम। ये जो अपना अगला नियम है ये क्या है, स्नेल का नियम है। तो स्नेल के नियम में क्या है, यानी कि जो अपनी आपतन कोण क्या है अपना आई, उसकी जो ज्या है, ज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, साइन। ज्या को क्या कहते हैं, साइन से। यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण यानी आर, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो क्या है, एक नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसको लिखते हैं अपन, यानी कि इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है एक स्थिरांक यानी कि नियतांक होता है। अनुपात नियतांक होता है, यानी कि नियत होता है। इसमें अपन क्या कह सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे एन नीटा से प्रदर्शित कर देते हैं अपन। ठीक है, इसके आगे क्या लिख सकते हैं अपन, इसमें अगर अपन आगे लिखें तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसको 2 1 यानी कि क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1, और इनको क्या है, दोनों को ब्रैकेट में बंद करते हैं अपन। ये अपने क्या है, इसके ऊपर 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं। यानी कि अपवर्तन आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो क्या है, एक नियतांक होता है, और वो क्या है, एन नीटा। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 अपॉन N1। ठीक है, तो ये अपना यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद अगर अपन बात करें, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसके अंदर जो अपनी अगली डेरिवेशन आती है वो क्या है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन।